हेलो फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे लेक्चर 11 का पार्ट 2। हम देख रहे हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस। हमने पिछले लेक्चर में ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है ये समझा था और प्लस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग की थी। प्लस ऑपरेटर यानी एडिशन करने वाला ऑपरेटर ये एक बाइनरी ऑपरेटर है क्योंकि इसमें दो ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। ऐसे ऑपरेटर जिसमें दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ती है उन्हें बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। आज हम देखेंगे यूनरी ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड किया जाता है। यूनरी ऑपरेटर वो है जिसमें एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है। हमने लास्ट लेक्चर में जो प्रोग्राम बनाया था, क्लास बनाई थी कॉम्प्लेक्स क्लास, हम फिर से कॉम्प्लेक्स क्लास ही बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है, आप इस कोड को पॉज करके एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्लास में दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, सेट डेटा और शो डेटा नाम के फंक्शंस हैं इनपुट और डिस्प्ले के लिए। हमने मेन फंक्शन में C1 और C2 दो ऑब्जेक्ट्स बनाए। C1 ऑब्जेक्ट के अंदर हमने वैल्यू सेट करी 3, 4। अब देखिए मैं क्या लिखता हूँ, क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि क्या आप इस लाइन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब मैं ऐसा सवाल कर रहा हूँ तो इसका जवाब भी आपको टेक्निकल अंदाज में देना होगा, यानी आपको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ और समझिए कि एक्सप्लेन करने का तरीका क्यों ज़्यादा बेहतर है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। C1 ने माइनस ऑपरेटर को कॉल किया और उसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया। माइनस ऑपरेटर ने जो रिटर्न किया वो C2 में असाइन हुआ। देखिए अगर किसी को समझने में अभी दिक्कत हुई हो तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग जब हम करते हैं, ऑपरेटर को एज अ फंक्शन जब अपन डिफाइन करते हैं तो उसको कॉल करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट डॉट लगा के, एक ऑब्जेक्ट डॉट लगाए बिना। ये ऑब्जेक्ट डॉट लगाए बिना मैंने किया है। अभी ऑब्जेक्ट डॉट लगा के करता हूँ, देखिए कैसे लिखना पड़ेगा। हम लिखेंगे C1 डॉट ऑपरेटर माइनस, हाँ अब ये देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये क्या है। माइनस एक ऑपरेटर है जिसको हमने कॉम्प्लेक्स क्लास में डिफाइन किया है। इसका कॉलर ऑब्जेक्ट है C1, लेकिन इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि ये यूनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर होता तो इसमें एक आर्गुमेंट पास करते। इसका काम क्या होना चाहिए, C1 की वैल्यूज़ को नेगेट करके C2 में असाइन करवाना चाहिए। तो इस तरह के ऑपरेटर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो एक बार फिर समझिए, एक्सप्लेन करते हैं। C1 ने माइनस ऑपरेटर को कॉल किया तो माइनस क्या होना चाहिए, मेंबर फंक्शन ऑपरेटर माइनस, और इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया इसलिए पैरेंथेसिस एम्प्टी रहेंगे। माइनस जो रिटर्न करेगा वो C2 में असाइन होगा। अब माइनस क्या रिटर्न करेगा जो C2 में असाइन होगा, तो C2 क्योंकि कॉम्प्लेक्स टाइप का है तो माइनस भी कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू ही रिटर्न करेगा। तो हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स, ये रिटर्न टाइप हो गया। अब फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। फंक्शन में हमें बनाना होगा एक टेम्प ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है जिसमें हम टेम्परेरी रिजल्ट को स्टोर करेंगे। जो C1 है जिसने माइनस को कॉल किया है, C1 के A की वैल्यू जो भी हो उसको हमें नेगेट करना है, मतलब उसका माइनस वो हम स्टोर कर देना चाहते हैं टेम्प के A में। देखिए क्या हो रहा है, अगर C1 के A और B में 3, 4 था, मतलब C1 के A में 3 था, तो -A करने से ये -3 हो गया और -3 असाइन हो गया टेम्प के A में। टेम्प के B में इसी तरह से हम रख देंगे माइनस ऑफ B। अब आप समझ सकते हैं कि C1 के A और B में 3, 4 था तो टेम्प के A और B में -3 -4 है, यानी नेगेशन ऑफ C1। लेकिन ये टेम्प की वैल्यू हमें करानी है अब रिटर्न कराएंगे तो ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी C2 में। यस, C2 में आ गया। अब C2 की वैल्यू हम डिस्प्ले करा देते हैं। तो हमने लिखा C2 डॉट शो डेटा। आपने देखा हमने माइनस ऑपरेटर जो कि एक यूनरी ऑपरेटर उसको ओवरलोड कर लिया है। तो ध्यान ये रखिए कि जब किसी बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं तो बाइनरी ऑपरेटर वो है जिसको दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत है। तो यहाँ एक ऑपरेंड तो हो जाएगा कॉलर ऑब्जेक्ट और एक ऑपरेंड हो जाता है आर्ग्यूमेंट। लेकिन
फिलहाल इस एग्जाम्पल में हमने यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड किया है। यूनरी ऑपरेटर जिसको एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, तो इसको जब हम कॉल करते हैं तो कॉलर ऑब्जेक्ट ही इसका एकमात्र ऑपरेंड होता है, इसलिए आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए जाते। इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। देखिए आंसर -3 -4 आ रहा है क्योंकि मैंने C2 की वैल्यू प्रिंट कराई है। C1 में 3 4 था, C2 में -3 -4 आ गया। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि यूनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कैसे करनी चाहिए। अच्छा, कई लोगों को एक और कन्फ्यूजन होता है कि ये जो माइनस ऑपरेटर को हमने ओवरलोड किया है, इसको लिखने का जो ज़्यादा पॉपुलर तरीका है वो ऐसा है। तो लोग ये कहते हैं कि ये ऑपरेटर पहले आ रहा है, ऑपरेंड बाद में आ रहा है, तो क्या ये सही लिखा है? देखिए, एक रूल बहुत अच्छे से समझिए। जब हम बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं, जैसे लास्ट वाले लेक्चर में किया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप लोग लास्ट वाला लेक्चर ज़रूर देखिएगा, लेक्चर 11 का पार्ट 1। तो वहाँ पे हमने लिखा था C3 असाइन C1 प्लस C2, ये प्लस एक बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर में जो लेफ्ट ऑपरेंड होता है वही कॉलर ऑब्जेक्ट होता है। आई रिपीट, बाइनरी ऑपरेटर में जो लेफ्ट ऑपरेंड होता है वही कॉलर ऑब्जेक्ट होगा। जब भी आप बाइनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करेंगे इस बात को ध्यान रखिए, कॉलर ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होगा, लेकिन ये बात सिर्फ बाइनरी ऑपरेटर पे लागू होती है। यूनरी ऑपरेटर की बात करें, यूनरी ऑपरेटर में तो एक ही कॉलर ऑब्जेक्ट ही है, बस एक ही ऑपरेंड होता है, कॉलर ऑब्जेक्ट ही माना जाएगा उसे। तो यूनरी ऑपरेटर का जैसा बिहेवियर हमने सी में देखा था, सी में क्या करते थे आप? अगर मैं बोलता हूँ कि x के अंदर -3 असाइन करो, तो 3 माइनस लिखते थे कि -3 लिखते थे? -3 लिखते थे ना, तो माइनस हमेशा लेफ्ट में आता है। तो जैसा बिहेवियर ऑपरेटर का होता था वैसा ही आपको इस्तेमाल करना है। इसलिए यूनरी ऑपरेटर में ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट, कॉलर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होगा, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं। ये डिपेंड करता है कि यूनरी ऑपरेटर का बिहेवियर कैसा रहा है सी लैंग्वेज में, कैसा लिखते थे वहाँ पे वैसा ही यहाँ पर भी लिखेंगे। ये सिर्फ बाइनरी ऑपरेटर के साथ रूल है कि कॉलर ऑब्जेक्ट लेफ्ट वाला ऑपरेंड ही होगा। तो इस रूल को बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा। आप लोग और भी यूनरी ऑपरेटर्स को ओवरलोड करने की कोशिश करिए, बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करने की कोशिश कीजिए। यहाँ वीडियो लेक्चर्स में मैंने कुछ ऑपरेटर्स आपको बताए हैं। यदि आपको लगता है कि कोई और ऑपरेटर भी आपको ओवरलोड करना सीखना है जिसके बारे में आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे इन वीडियोस पे कमेंट्स दे सकते हैं। आप कमेंट्स देकर बता सकते हैं कि आप कौन सा पर्टिकुलर ऑपरेटर ओवरलोड करना सीखना चाहते हैं जो आपको नहीं बन रहा है। तो मैं नियर फ्यूचर में वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। फिलहाल हमने देखा आज का लेक्चर। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट करने से काफ़ी अप्रिसिएशन मिलता है और अगर कुछ कमियां होती हैं तो उनको भी दूर करने में मदद मिलती है। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के और वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।